हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे भाई पंजाब एंड सिंध बैंक में जो लेटेस्ट पोस्ट निकली है भाई ऑफिसर लेवल की। ठीक है, ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट निकली है, लोकल एरिया ऑफिसर की जो पोस्ट निकली है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है भाई, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अकाउंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सैलरी कितनी रहने वाली है, कैसे आपको अप्लाई करने, सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो governmentjobnews.com करके हमारी वेबसाइट है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया भाई। एक बार जाकर जरूर देखो, यहाँ पर हर कैटेगरी में रोज़ डेली अपडेट होती हैं भाई, लेटेस्ट जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं वो वाली सारी। और इस पोस्ट का नीचे आओगे तो आपको दो लिंक यहाँ पर देखने को मिलेंगे भाई, टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा भाई, यहाँ पर भी जरूर ज्वाइन कर लो। क्योंकि क्यों होता है कि कई बार हम चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, बट यूट्यूब क्या करता है, क्योंकि हम भाई देखते हैं एंटरटेनमेंट ज़्यादा, तो रिकमेंड नहीं करता वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करके रख लो। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में LBO जो रिक्रूटमेंट निकली है भाई उसके बारे में बातचीत करते हैं। ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है भाई, यहाँ पर आप पॉज करके जोन सी भी फील्ड आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पर जाकर डायरेक्टली जंप कर सकते हो। सो पंजाब एंड सिंध बैंक की जो नंबर ऑफ पोस्ट है भाई 750 पोस्टें निकली हैं भाई। वो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब है भाई, जैसे मतलब ये असिस्टेंट मैनेजर यानी कि ऑफिसर की, यानी कि जो PO नहीं होता, PO IBPS का PO की जो जॉब आती है, SBI PO की जॉब आती है भाई, सेम जॉब होती है भाई। एंड पंजाब एंड सिंध बैंक है, काफ़ी रेप्यूटेड भाई बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये 100 सालों से भी ज़्यादा इसकी हिस्ट्री है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू की बात करते हैं तो जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी है भाई वो है पंजाब एंड सिंध बैंक, एंड पोस्ट का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर JMGS फर्स्ट। एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 750 हैं, काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट हैं। लोकेशन अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया रहेगी, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक है भाई। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली या नियर बाई एरिया के बिलोंग करते हैं तो इसको ज़रूर से भाई भरना, ज़रूर बिल्कुल। क्योंकि भाई जो बाकी अदर पोस्ट हैं, जैसे अदर बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, SBI है, तो उसकी पोस्टिंग काफ़ी दूर होती है। जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक है भाई, नाम से ही पता लग रहा है कि पंजाब बेस्ड बैंक है, तो ये उसकी 60 to 70% जो ब्रांचेस हैं भाई नॉर्दर्न इंडिया में है। जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, सॉरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है गंदी सी। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जो ब्रांचेस हैं यहाँ पर ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्लस एक बार आप ज्वाइन तो कर लेते हो भाई, बाद में पता लगता है कि जो पोस्टिंग है ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो इसके साथ साथ ये वाली नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एंड फिर आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन ही मांगी हुई है भाई। और एज लिमिट की बात करूँ तो 20 से लेकर 30 साल मतलब होनी चाहिए आपकी, 20 अगस्त 2025 को। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो डेट जो रिलीज़ हुई है भाई 20 अगस्त को रिलीज़ हुई है, और आज ही के दिन आपने आपके सामने ये लेकर आ गए हैं। लास्ट डेट जो रहने वाली 4 सितंबर रहने वाली है। तो आपके लिए मोटे मोटे 15 दिन है भाई, तो किसी भी चीज़ के लिए डिले मत करना, क्योंकि लास्ट में बहुत सारी भगदड़ मच जाती है भाई, सर्वर का इशू, पेमेंट का इशू, तो अभी भर दो भाई। और मोड क्या रहेगा भाई इसका, ऑनलाइन रहने वाला है। जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होने की पूरी संभावना है एज़ पर नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जनरल कैंडिडेट EWS OBC जो कैंडिडेट है उसके लिए 850 प्लस GST टैक्स जो हैं वो लगेंगे। एंड SC ST PWD के लिए 100 प्लस टैक्सेस जो रहने वाली है फ़ीस। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूँ भाई, जो सैलरी रहने वाली है भाई वो यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो सैलरी होती है बेसिकली भाई यहाँ पर 70 से 80 हज़ार आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेंगे भाई। ऑफिसर रैंक की भाई पोस्ट है ये, कोई क्लरिकल की पोस्ट नहीं है भाई, और ना ही कोई ये मतलब वो प्राइवेट टाइप जॉब है। जैसे होता है ना कि कई बैंकों में ऐसा करते हैं कि वो टेम्परेरी जॉब होती है, ये परमानेंट जॉब है भाई। पब्लिक सेक्टर बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगी, एंड फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेंगे। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पंजाब एंड सिंध बैंक की जाना है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करके अपनी जो लॉगिन डिटेल एंड क्रेडेंशियल भरकर वहाँ पर साइन सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करके, फीस अप्लाई करके इसके लिए आप अप्लाई एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। लिंक्स की बात करता हूँ भाई, इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पर लिंक्स के सेक्शन में हमने आपके लिए दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जरूर से एक बार डिटेल में पढ़ना, वैसे तो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है, बट फिर भी फॉर सेफर साइड ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे दी है। प्रेपरेशन टिप्स की बात करते हैं कि भाई जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना भाई, अगर आप IBPS RBI, ठीक है, नाबार्ड,
ठीक है। एसबीआई किसी भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भाई ये वाला एग्ज़ाम पैरेलली भर देना भाई। 750 पोस्टें बहुत अच्छी खासी पोस्ट होती है भाई, वो भी एक बैंक में। ठीक है, इसमें क्या है, प्रैक्टिस मैटर करती है भाई। अगर आपके बेसिक जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें होल्ड है तो डेली करंट अफेयर मॉक टेस्ट देना एंड जो आपका टाइम मैनेजमेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी, उस पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। बुक लिस्ट की बात करूँ, अगर कोई भाई नया बंदा न्यू से स्टार्ट कर रहा है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल अच्छी बुक है। इसके साथ आप BSc की बुक आती है भाई। ठीक है, राकेश यादव जी की बुक आती है, एक सर हैं मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है, रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग के लिए वर्बल नॉन वर्बल के लिए भाई RS अग्रवाल की बुक है, अच्छी बुक है। इंग्लिश के लिए भाई SP बख्शी जो RS अग्रवाल की आती है वही पढ़ लेना। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भाई अरिहंत की बुक आती है, या फिर और भी किसी पब्लिकेशन की अगर बुक आती हैं जैसे कि किरण हो गया या कोई भी और अच्छे जो मतलब पब्लिशिंग हाउस हैं, तो उनमें से कोई भी ले लो भाई, सिमिलर सा होता है, बस पैटर्न का फर्क होता है कि इधर की चीज़ें उधर रख दी, उधर की चीज़ें इधर रख दी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए ल्यूसेंट की बुक रख लो, वहाँ पर भाई पढ़ लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई एक ही एग्ज़ाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, मल्टीपल एग्जाम देने पड़ते हैं तब जा करके गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब मिलती है। ठीक है, इसके नीचे आपके लिए यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है सारे आपके लिए सॉल्व कर दिए। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ पूछ सकते हैं भाई, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे या इस आर्टिकल पर आकर के आप पूरा आर्टिकल पढ़िए एंड यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट लीव कर सकते हैं भाई। ठीक है, और क्या रह गया भाई, क्या रह गया, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं भाई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या और चीज़ें दी हुई हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वैसे हमने बात कर ली कि रिटन एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, और पर्सनल इंटरव्यू होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, एफिशिएंसी जो होगी इन लोकल लैंग्वेज, क्योंकि भाई ये है लोकल बैंक ऑफिसर, आपको लोकल ही रखा जाएगा भाई, लोकल ही रखा जाएगा। तो ये लोकल जो बैंक ऑफिसर होता है काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, ऑल ओवर इंडिया नहीं भेजा जाएगा। एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करता हूँ तो भाई जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा भाई उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 की मार्क्स का होगा। बैंकिंग अवेयरनेस का 40 आएंगे भाई, उसमें जनरल अवेयरनेस एंड इकॉनमी के 30 आएंगे। कंप्यूटर 20 का टोटल 120 मिनट में रहने वाला है, और ड्यूरेशन जो रहेगी भाई यहाँ पर आपके लिए रखी गई है 120 मिनट में 120 क्वेश्चन, 120 ही मार्क्स आने की आएंगे भाई इसमें। ठीक है, तो जुड़ जाइए भाई। अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे तो ऑलरेडी तो भाई इस एग्ज़ाम के लिए तो अपनी जो रिवीजन है वो शुरू कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए हमारे साथ, एंड जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से ज्वाइन कर लो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे मोटिवेशन बनी रहती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।